सबसे बन गया होगा, फिर भी एक बार हम बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देते हैं। सिचुएशन था कि एक ब्लॉक है जो कि दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड था विथ अ रॉड, मतलब एक स्प्रिंग जिसका कुछ न कुछ अपना खुद का मास था। कितना मास था? m मास था और लेंथ l था। इसका मास m1 था और इसका मास m2 था, और फोर्स ऊपर की तरफ लगते हुए भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा था नीचे की तरफ। हमसे पूछा गया कि आप इसका एक्सेलरेशन बताइए अलग अलग, सॉरी एक्सेलरेशन, टेंशन बताना है। सिस्टम का एक्सेलरेशन तो आपको पता ही है, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास होगा, तो वो F माइनस हो जाएगा इसमें वेट में। नहीं, मेन काम था हमें कि इसके अलग अलग पॉइंट पे टेंशन निकालने थे। कहाँ कहाँ पे? एक तो इस एंड पे, मतलब टॉप पे, दूसरा बॉटम पे, तीसरा बीच में कहीं पे। ठीक है, तो अगर हम लोग मिड पॉइंट की बात करें तो ये जो रड का मास है m, वो मिड पॉइंट के ऊपर m/2 एक्ट करेगा और मिड पॉइंट के नीचे m/2 हाफ हाफ हो जाएगा। अब हमें 1 2 3 4 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। चारों इक्वेशन से 3 आपको अलग अलग टेंशन पता चल जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसे m1 का ब्लॉक बनाएं, अगर ध्यान दो फर्स्ट पार्ट में, जैसे रड का लेंथ मान लो AOB, अगर हम m1 ब्लॉक का FBD बनाएं, ठीक, तो सीधी सी बात दिखेगी कि m1 पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और इसको अगर तुम जरा ब्रेक करो तो तुम्हें महसूस होगा कि एक टेंशन इसे नीचे की तरफ खींच रहा है। समझ पा रहे? अगर थोड़ा सा इसे तुम जूम करिएगा आप, तो एक लगेगा कि टेंशन ना इसे नीचे की तरफ खींच रहा है। दिख रहा है? नहीं, ये रड का मास जो होगा वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा। तो एक लग रहा है इसके नीचे T1, दूसरा इसका खुद का अपना कुछ ना कुछ वेट होगा। इसका खुद का अपना वेट कितना है? m1g। ठीक है, ये सब सारे फोर्सेस m1 ब्लॉक पे लग रहे हैं, फिर भी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है। इसका ये तात्पर्य हुआ कि इसका मोशन डाउनवर्ड है, मतलब ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ज्यादा फोर्स है। इक्वेशन बनेगा क्या? m1g प्लस T1 माइनस F इक्वल टू ma। m यहाँ पे क्या है? मास m1 इंटू ए। क्लियर है? एक इक्वेशन यहां से आपका बन गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। m1 की कहानी खत्म हो गई। अब सेकेंड पार्ट में आप क्या करो, ये सेकेंड पार्ट में आप ये जो हाफ रड है ना, इस हाफ रड का FBD बनाइए। अगर आप हाफ रड को जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें महसूस आए, यहां पे भी थोड़ा सा ब्रेक कर देना है आपको, है ना, मिड पॉइंट पे, यहां पे इस रड को। क्या इस रड का मास कितना है? m/2। इस रड का मास कितना है? m/2। क्लियर? इस रड पे एक ऊपर की तरफ टेंशन लगता होगा T1। क्लियर? नीचे में यहां पे ना इसे कुछ और टेंशन से इसे कोई खींच रहा होगा। इस टोटल का जितना वेट है वो इसे खींच रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा। इसका नाम, और ये डिफरेंट टेंशन होगा ना, तो नाम दे दीजिए T2। T2 नीचे एक्ट हो रहा है, और दूसरा इसे नीचे खींचने के लिए इसका खुद का वेट भी इसे नीचे गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसे नीचे भी एक इसका वेट लग रहा है जिसका मास mg, मतलब m2g। फिर भी ये मोशन कैसा कर रहा है? डाउनवर्ड। इसका मतलब ये फोर्स का ज्यादा होगा, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा। इक्वेशन क्या बन जाएगा यहां से? अगर इसके FBD को देखो, ये रड वाला पार्ट का है ना, कौन सा था? AO वाला पार्ट है, ये AO वाला पार्ट। तो इसका मोशन दिख रहा है आपको, क्या कैसा होगा? T2 प्लस m/2g माइनस T1 इक्वल टू ma, मतलब m/2a। क्लियर? ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। T1 T2 में रिलेशन है, अगर T1 का वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दोगे तो आपका आ जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास रहा ये वाला पार्ट, OB वाला पार्ट। समझ पा रहे हैं? अगर आप OB वाला हिस्सा देखोगे थर्ड पार्ट में, OB वाले पार्ट को फिर थोड़ा सा जूम कर दीजिए, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको? ठीक,
तो अब बताइए ये रड जो है ओबी, ओबी जो रड है उसका मास कितना है सर, m/2 इंड ओ इंड बी, ध्यान से समझिए। अब बताओ यहां पे टेंशन इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है T2, ये हो गया आपका T2 जो कि ऊपर एक्ट हो रहा है। क्या नीचे एक टेंशन है कि इसको नीचे खींच रहा होगा, इसके वेट की वजह से नाम दे देते हैं, अलग होगा T3। तो ये हो गया आपका T3 और साथ में इसका अपना खुद का वेट भी तो इस नीचे गिरा रहा होगा। इसका अपना खुद का वेट कितना है, इसका खुद का वेट अपना है m2g, फिर भी एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है इसका ए। इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसके लिए आप जब इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका T3 प्लस m2g माइनस T2 इक्वल टू m2a। ये तीसरा इक्वेशन बन गया आपका, ठीक है। और लास्ट इक्वेशन से आपको बॉटम पे टेंशन डायरेक्ट पता चल जाएगा, नहीं तो आइए। एंड लास्ट वन इज M2 ब्लॉक का, अगर आप FBD ड्रॉ करो M2 ब्लॉक का, इस पे नीचे सिर्फ और सिर्फ इसका M2 का वेट एक्ट करता होगा m2g, और ऊपर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा टेंशन लग रहा है, T3 जो इसे ऊपर खींच रहा होगा T3, क्लियर। फिर भी इसका एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि m2g माइनस T3 इक्वल टू m2a। आई बात समझ में। जब आप इक्वेशन 1 2 3 4 को ऐड करोगे, और ये चीजें आपको पहले से पता है कि कैसे करना है, 1 2 3 4 को जब आप ऐड करिएगा तो आपको एक्सेलरेशन का सीधा एक्सप्रेशन मिलेगा। और हमें लगता है कि एक्सेलरेशन का ये क्या नाम है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास होता है ना सर। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या हो रहा है, ऊपर वाला फोर्स नीचे, नेट फोर्स तो इतना होगा, इसका रिस्पॉन्सिबल कितना, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस mg माइनस f होगा ना नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन 1 2 3 4 को ऐड करिएगा तो एक्सेलरेशन का यही एक्सप्रेशन आएगा, शायद आया होगा। अब आप चाहो तो टेंशन T1 निकाल सकते हो, T1 तो डायरेक्ट आएगा अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, या यहां से f को रिजॉल्व कर दीजिएगा आप, तो है ना, T1 का वैल्यू यहां से डायरेक्ट आएगा T1 का, और यहां से T3 का वैल्यू आएगा अगर a का वैल्यू पुट करिएगा तो, समझ पाए। उसी तरह से अगर यहाँ पे T1 का वैल्यू उससे निकाल के, या T1 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिएगा तो T2 आ जाएगा। तो आपको अलग से कोई फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक्सप्रेशन बनाना है। एक्सप्रेशन में a निकाल के या f निकाल के, आप ये f तो आपको गिवन होगा कि कितना फोर्स लग रहा है ना, या आपको ये गिवन होगा कि कितना फोर्स लगा है ताकि एक्सेलरेशन, रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन हमारा इतना हो, कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो ये कुछ स्टेप्स होंगे जिस स्टेप को आपको फॉलो करते हुए टेंशन वाले रड में वर्टिकल मोशन अगर हो रहा हो तो आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर नोट करना चाहें तो करिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इसी में एक सवाल देखते हैं आप कैसा सोचते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे आपको ये कहे कि एक रड है, समझो सर, एक रड है और इस रड को ना, मान लो ये कोई सरफेस, स्मूथ सरफेस पे ये रड रखा हुआ है, समझो बात को, ये स्मूथ सरफेस पे एक रड को नहीं खिसकाया जा रहा है, मतलब फोर्स लगा के इसे खींच रहे हैं, तो भाई मोशन तो होगा इसमें, है ना। जैसे ये रड है जिसका अपना खुद का कुछ ना कुछ मास होगा, समझ रहे हैं बात को, ये रड है ब्रो, एक रड है आपके पास जिसका मास m और लेंथ l है। इस रड पे एक मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो इसमें एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में मान लो प्रोड्यूस हुआ a, तो कितना इसका एक्सेलरेशन होगा, a बराबर f/m, नॉर्मल बात है। एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। हमसे ये पूछा गया कि आपको टेंशन निकालना है, मान लीजिए ये A
बी लेंथ है रड का, आपको टेंशन एट ए निकालना है, टेंशन एट बी निकालना है। और सुनो, और मान लो हमसे कहा गया कि ए से, समझना, ए से एक्स लेंथ पे, बात समझो, ए से एक्स लेंथ पे एक पॉइंट बी है, तो सी है मान लो, ठीक है, और टेंशन आपको ओ पे निकालना है, मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट होगा तो सीधा m/2 कर देंगे, आपको ओ पे टेंशन निकालना है जो इसका लेंथ ए से दे रखा है, ठीक। तो इसे कैसे करेंगे, इसके लिए भी सीधा आपको एफबीडी ही हेल्प करेगा। इसके 3 हिस्से कर दिए जाए। अगर आप जरा इस इंड को जूम करो, देखो स्टेप देखो, इसको हम थोड़ा जूम कर रहे हैं, बी इंड पे आ रहे हैं, बी इंड पे इसको थोड़ा अगर हम जूम करें बी इंड को, तो आपको एक रस्सी कनेक्टेड दिखेगी, है ना, आई बात समझ में, एक रस्सी दिखेगी, और इस रस्सी में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो एफ के तो बराबर ही होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि बी इंड पे जो टेंशन होगा वो कंप्लीट किसके बराबर होगा, एफ के, यानी बी वाले मॉलिक्यूल पे कितना टेंशन लगेगा, जितना फोर्स लग रहा है, क्लियर। तो इसका टेंशन तो रहा ही नहीं, आसान हो गया ये। अब बात हम अगर करें ओ की, सुनो, चलो ऐसा करते हैं, इसको x इधर से x देते हैं, और अच्छा, एक ही बात है, इधर से x देंगे तो इधर L-x होगा, आपको तो L-x का मास चाहिए ना, तो हमको ये मान लो x है, तो आपको पता है कि इसका लेंथ पर यूनिट, यानी कि इसके पास जो मास पर यूनिट लेंथ है वो तो m/l होगा। आप हमें ये बताइए, अगर पूरे रड का लेंथ m है तो उसका मास कितना है, m। अगर पूरे रड का लेंथ यूनिट मीटर होता तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होता है। अगर हमें x रड का मास चाहिए, x लेंथ वाले रड का मास चाहिए, तो m/l इंटू एक्स। तो क्या यहाँ पे x रड एक्ट कर रहा है, बोलो, तो इस इतने वाले पार्ट का मास कितना होगा, ml इंटू एक्स। अब हम क्या करते हैं, हमें इस इंड पे टेंशन चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मन में ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक मतलब ये हुआ कि इसको वर्चुअली आपको जूम करके अलग कर देना है, आई बात समझ में। तो ये ब्लॉक इसे खींच रहा होगा, टेंशन इस तरफ लग रहा होगा। अगर इस ब्लॉक की रिगार्डिंग टेंशन देखें तो इस तरफ लग रहा होगा, नाम मान लीजिए PO दे दीजिए। अब बताइए, अगर हम लोग इसका एफबीडी ड्रॉ करें, कहाँ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टेंशन O का निकाल रहे हैं ना, O का टेंशन के लिए अगर हम एफबीडी ड्रॉ करें, जरा ध्यान से देखिए, इसका मास कितना है सर, m/l इंटू एक्स। तो इस पे क्या क्या लग रहा है, इंड पे एक टेंशन लग रहा है, मतलब फोर्स के बराबर, जो कि TB है, और इस इंड पे एक टेंशन लग रहा है जिसका नाम TO है। फिर भी एक्सेलरेशन किधर हुआ इसका, इसकी तरफ। इक्वेशन क्या बनेगा सर, F माइनस TO, और कुछ देखो इसमें वेट एक्ट नहीं करता है, वेट करेगा नॉर्मल बैलेंस करेगा, तो TO इक्वल टू m, बोलो ma। कितना आसान है बताओ। F आपको पता होगा, डायरेक्ट टेंशन एट O पॉइंट नहीं आ गया, टेंशन एट O पॉइंट इक्वल टू क्या हो गया, F माइनस m/l इंटू एक्स ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अभी रुको। क्या हम इस F को, समझना, इस F को ma लिख सकते हैं, बोलो, F इक्वल टू ma लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m किसका, मास ऑफ रड को ना पुट कर दें, पुट कर दें, गुड। तो यहाँ पे अगर हम टेंशन रड का निकालना चाह रहे हैं O पॉइंट पे, तो F बराबर ma तो यूज कर ही सकते हैं, माइनस m/l इंटू एक्स इंटू ए, चलेगा। बन गया ये वाला, ये वाला बन गया आपसे, आप बना लिए इसे, या सुनो बोलिए ना, हम बना रहे थे, देखिए ना। अगर आप एक्सेलरेशन कॉमन ए कॉमन लेंगे तो सीधा से रिजल्ट दिख रहा है आपको, m माइनस m/l है सर, क्या बोला, सॉरी, हाँ ठीक है, ma भी कॉमन ले सकते हैं आप, ma कॉमन लेंगे तो 1 माइनस x/l। जरा गौर करो, ये जाना पहचाना एक्सप्रेशन है, फर्क होता था यहाँ पे सिर्फ g होता था, यहाँ पे a है। ये भी है, आपको याद आ रहा होगा कि एक टेंशन अगर हैंग कर रही हो, एक रड अगर हैंग कर रहा हो
तो इसके खुद के वेट की वजह से किसी ऊपर से मान लो या नीचे से किसी पार्ट पे एक्स लेंथ पे कितना टेंशन होता था, एक्सप्रेशन क्या होता था, याद होगा आपको, टेंशन बराबर mg1 माइनस एक्स बाय एल। मिलता जुलता एक्सप्रेशन है क्या, सेम एक्ट करता है। आई बात समझ में? बस फर्क यहाँ पे ये है कि ये रेस्ट में होता है इक्विलिब्रियम में, और ये मोशन में था, ये एक्सेलरेशन था। तो भाई ये वर्टिकल थी, ये हॉरिजॉन्टल थी, प्रोसेस तो सेम ही चलेगा ना। पकड़ पा रहे हैं आप लोग बात को? बस सेम मैकेनिज्म है। इसको छापिए फिर आगे बात करें। या बी पॉइंट पे पहले कर ही देते हैं, देख लो पहले बी पॉइंट पे, ये इंड ए पर कर लो, ए पे कर लो, ए पे कर लेते हैं। धीरे 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 टेंशन बढ़ते जाएगा। हाँ सही है। अगर हम बात करें टीबी, ये टेंशन एट ए पॉइंट पे, ए पे निकालना है, ये तो निकल गया। टेंशन एट ए पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहें तो ए पॉइंट पे देखो जरा ध्यान से, हो क्या रहा है, उसको अगर जूम करोगे तो इधर तो खींचने वाला कोई है नहीं, एक लौता इसका जो मास है, इसका मास कौन बताएगा? इस रड का जो लेंथ कितना है इस रड का, L माइनस एक्स, तो इसका मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ L माइनस एक्स, ये मास होगा। और इस पे टेंशन एक्ट करता होगा कितने के बराबर, TO। क्या इधर कोई टेंशन एक्ट कर रहा होगा? आई बात समझ में? इसका वैल्यू कितना होगा, उस एंड पे टेंशन कोई एक्ट नहीं करेगा, इसका वैल्यू 0। तो ये हो गया तुम्हारा TO की वजह से ये A एक्सेलरेशन बना रहा होगा। एक्सप्रेशन क्या बनेगा, TO, इधर तो माइनस 0 कोई बात ही नहीं, TO इक्वल टू MA M बाय L, L माइनस एक्स इंटू A। आई बात समझ में? तो TO बराबर आपका हो गया सेम आएगा ही MA, देखो ना, MA 1 माइनस एक्स बाय एल। यहां से भी वही एक्सप्रेशन आ रहा है क्या? तो अगर स्टार्टिंग, अगर इंड वाला एक्सप्रेशन निकालना हो तो आप इंड पार्ट का एफबीडी ड्रॉ करें तो ज्यादा फायदे में रहिएगा, जैसा होता है। आया सर? हाँ, तो ए का 0 हो गया ना। अगर ए हिस्से, ए पॉइंट पे तुमसे टेंशन पूछा जाए तो ए पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, 0। आइए से न्यूमेरिकली से आपको वैल्यू देके बताया, पहले इसे छाप लीजिए फटाफट। तो ए पे 0 होगा, बी पे एफ के बराबर होगा, और टीओ पे आपको पता है, टीओ पे लिख लेना, वहां पे दोनों में से कोई एक, फटाक से नोट करिए। आपके पास एक रड है जिसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा, हॉरिजॉन्टली रख दिया गया है, और इस रड के इंड पे, ठीक है, इस रड के इंड पे एक M1 मास का ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास मान लो 2 किलोग्राम है। 5 किलोग्राम देते हैं, 2 देते हैं, अच्छा रहेगा। M1 का मास कितना है, 2 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं। इससे एक रड बांध दिया गया है जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, और ये कितना मास होगा, अच्छा नहीं लग रहा है कि 2 kg का रड कर दे, 10 kg का, नहीं क्या ठीक रहेगा? चलो कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, 10 बाय 10 कट्टो कट्टो 1 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे ना समझ रहे हैं रड का लेंथ कितना है, अच्छा नहीं लग रहा है, 20 कर देते हैं, 0 ही तो लगाए हैं, लगता है कैलकुलेटर ये लिए थे आप। मतलब थोड़ा फील भी तो आना चाहिए ना, 10 kg का रस्सी लेके 2 kg के ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, 2 kg का ऑब्जेक्ट बुरा नहीं मानेगा भाई, पतला इतना भारी भरकम रस्सी ले रहे हो, ट्रैक्टर खींचने वाला रस्सी से अगर मान लो तुम नहीं एक गेंद को मान लो खींचोगे तो अच्छा लगेगा, फील आएगी, तो इतना मोटा रस्सी से तो थोड़ा फील भी आना चाहिए। 10 kg रस्सी 20 kg, हम तो 200 kg लेने वाले थे, कोई बात नहीं। रड 10 मीटर का लेंथ है, इस पे एक फोर्स लगा है इस तरफ जो कि 100 न्यूटन, खुश ज्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन तो होगा ही ना, ये भी बता दें क्या हम? हाँ, हमसे पूछा गया इसमें
फाइंड टेंशन इन रड टेंशन इन रड जो 20 kg से कनेक्टेड है, इसको क्या इंग्लिश में कहेंगे? मेरे भी मन में बीच हित तो था है। सर एंड पॉइंट तो कह सकते हैं, हाँ, टेंशन रड एट एंड पॉइंट। तुम समझ गए ना, बस हो गया। एंड पॉइंट पे मतलब 20 kg से कनेक्टेड है एंड पॉइंट, रड एट एंड पॉइंट, और दूसरा मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट, और तीसरा 7 मीटर 5 3, हाँ 3 मीटर फ्रॉम इंड। रैंडम पॉइंट दे दिए। चलिए सही सही सब लोग बनाइएगा। पहला वाला आंसर बताइए, टेंशन एट एंड पे कितना आया है? 200/3 न्यूटन। अच्छा, मिड पॉइंट पे 250/3। अच्छा, कितना? 230/3। 203, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 100। अच्छा देखो, अगर हम पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन तुमसे पूछें, आइए सॉल्व करते हैं सर। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। टोटल मास कितना होगा? 30। तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टोटल एक्सेलरेशन आया है सिस्टम का। इसकी आवश्यकता आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर इंड पॉइंट पे हम टेंशन निकालने चलें तो इंड पॉइंट किसका? रड में टेंशन निकाल रहे हैं ना, है ना? तो आप क्या करो कि रड पे क्या क्या फोर्स लग रहा है इंड पॉइंट पे। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंड पॉइंट का एफबीडी बना लीजिए। इंड पॉइंट का ये ब्लॉक इधर खींच रहा होगा, कनेक्टेड है ना ब्लॉक से, और ये है ना, आई बात समझ में? इंड पॉइंट में मतलब ये टोटल मास एक्ट कर रहा होगा ना रड का, समझ रहे हो बात को? ये रड का एफबीडी है, तो इधर कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। बोलो, इधर कुछ लग रहा है क्या? टेंशन लग रहा है, ये वाला, यही टेंशन आपको कैलकुलेट करना है। टेंशन मान लो T1, और यहाँ पे कुछ नहीं, और कुछ है बस सिवाय एक्सेलरेशन का? बोलो, पूरे रड का बना है, बीच में तोड़ोगे मतलब यहाँ पे क्या करोगे? पूरा देखो, अगर आप इसको ब्रेक करोगे सर, तो ये टेंशन यही ना हम दिखा रहे हैं, ये वाला इधर ब्लॉक की वजह से टेंशन आएगा, ब्लॉक खींच रहा होगा इसको, और दूसरा इस रड को कौन खींच रहा है? F। तो ये खींच रहा है, और ब्लॉक किस फोर्स के साथ खींच रहा है? T1 से खींच रहा है ना। ब्लॉक का mg नहीं लगेगा इस बार, समझ रहे हो? टेंशन जो ब्लॉक वाले स्ट्रिंग में टेंशन होगा वही लगाएगा ये इसे खींचने के लिए, और यही तो हमें फाइंड करना है। सीधा सीधा इक्वेशन हो गया कि 100 माइनस T1 मोशन ma, m कितना होगा? पूरे रड का मास लेंगे, पूरे रड का मास कितना है? 10, और a का वैल्यू कितना होगा? तो ये हो गया आपका 100 माइनस 10a इक्वल टू T1। तो 100 माइनस 10 इंटू a का वैल्यू कितना है सर? 10/3। कुल मिला के ये हो गया आपका, जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो 200, 100, और ये हो गया 300। 300 माइनस 100 100/3 इक्वल टू T1। तो T1 इक्वल टू आ गया आपका 200/3 न्यूटन। पकड़ पाए टेंशन? इंड पे टेंशन आ गया, ये टेंशन होगा क्या? चलो अब मिड पॉइंट की अगर हम बात करें, मिड पॉइंट की बात करें, हाँ, अगर हम मिड पॉइंट पे ले चले तुम्हें, तो देखोगे जरा मिड पॉइंट पे मतलब हो गया क्या? एकदम बीचों बीच,
तो मिड पॉइंट पे इसका जो मास होगा वो तो आधा एक्ट करेगा, L/2 है, तो मास एक्ट करेगा आपका कितना, इसका मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा नियम के हिसाब से हमें लगता है रड का आधा, आधा मतलब कितना, m/2 मतलब 10/2 बराबर 5 किलोग्राम, है ना। वैसे हमें लगता है 5 kg की आवश्यकता पड़ेगी, फिर भी पड़ी तो पड़ी। अब आप क्या करोगे, इसे ब्रेक करेंगे, आप इधर वाला पार्ट यूज कर लीजिए, इधर वाला कहाँ यूज करिएगा, इधर वाला पार्ट यूज करिए, क्योंकि इसमें एक पता है एक अननोन रहेगा। इसको जब आप जूम करिएगा बीच वाला पार्ट को, समझ रहे हैं ना आप, ये आपका टेंशन होगा ना इसके बीच, तो ये वाला इक्वेशन यूज करिए ना, आप कर ये भी सकते हैं, क्योंकि आपको ये वाला भी टेंशन तो पता चलिए गया ना, आप यही वाला यूज करिए। तो यहाँ पे अगर जब आप इसका FBD बनाइएगा, देखो अनिशा इधर देखो, ठीक है, तो इधर लगेगा एक फोर्स आपका 100 न्यूटन का, इस ब्लॉक पे इसका मास कितना है 5 किलोग्राम, समझ पा रहे हैं, गुड। और इधर एक टेंशन लग रहा है T2 जो कि आपको फाइंड करना है मिड पॉइंट वाला, फिर भी एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इस तरफ, किस वैल्यू से, A बराबर 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, पकड़ पा रहे। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगा, 100 माइनस T2 बराबर MA, M कितना है, इसलिए बोले थे M अच्छे से करना, पूरा रड का M मत डाल देना, वो डिपेंड करता है लेंथ बा, तो 5A, A का वैल्यू कितना है 10/3, तो ये हो गया आपका, उधर चला जाएगा, तो T2 बराबर हो जाएगा 50, 100 माइनस 50/3, तो हो गया ये टोटल आपका 300 माइनस 50/3, मतलब T2 बराबर आ गया आपका 250/3, समझ पाए, क्लियर। अब हमसे ये तीसरा सवाल पूछा गया, दूसरा सवाल क्लियर है सबको, दूसरा वाला क्लियर है, तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला हमसे पूछा गया है कि 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड, मतलब 3 सेंटीमीटर का ही मास लेना है, तो 3 सेंटीमीटर था क्या, मीटर है ना, हाँ, 1 मीटर का मास 1 kg, तो 3 मीटर का मास 3 किलोग्राम, इसलिए जानबूझ के डाटा दिए थे ऐसा। अगर तीसरा सवाल तुम देखो, तो तीसरा सवाल को आपको उधर वाला पार्ट ही इंक्लूड करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखो, इधर क्या था, T1 था, आ रहा है, और ये 3 किलोग्राम एक्ट होगा ना रड वाला, और इधर क्या है T2 है, फिर भी एक्सेलरेशन क्या हुआ, हाँ 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इक्वेशन क्या बनेगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू MA, मतलब 3A बनेगा। बताइए T2 का वैल्यू पता है, तो निकालना क्या था, ओ सॉरी, ये T2 कैसे होगा, ये T3 होगा ना, ये कैसे, ये तो निकालना तुम्हें भाई, यहाँ पे ना टेंशन आप निकाल रहे हैं, तो ये टेंशन का कैसे यूज करते, ये मिड वाला T2 तो मिड पॉइंट वाला टेंशन है, सॉरी, यहाँ पे तो कोई नया टेंशन आएगा ना, क्लियर। तो चलिए T3 ये समझ पाए, ये है कि आपको ये जो है ये T2 है, और यहाँ से 3 मीटर वाला कुछ तो टेंशन होगा ना, जब आप इसे जूम करिएगा तो 3 मीटर वाला कुछ ना कुछ टेंशन होगा ना, जिसका नाम हमने T3 दिया है, पकड़ पाए बात को, T3। तो इक्वेशन क्या बना, T3 इक्वल टू, नहीं 3A, 3 इंटू 10/3, 3 खत्म, माइनस T1 ऐसा प्लस T1, तो 10 प्लस T1 का वैल्यू कितना है, 10 का 200/3, तो 200/3, नियम के हिसाब से कितना हो जाएगा 30, 230, 230/3 न्यूटन। बोलो किसी को दिक्कत तो नहीं होता, तो बोलो किसी भी पॉइंट में दिक्कत है। अब 100% क्लियर हुआ, ये बिल्कुल एक्यूरेट। अब कोई भी रैंडम सवाल घुमा फिरा के कुछ भी पूछेगा कर लीजिएगा, कॉन्फिडेंस आया ना रेड वाला पे, 100% आ गया ना, बहुत सुंदर। एक चलते चलते एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। देखो जब भी नया प्रॉब्लम आए तो देखो हर टाइप के क्वेश्चन कराने तो पॉसिबल नहीं है, कंसेप्ट नहीं करा सकेंगे। जैसे ये सवाल देखोगे और बोलोगे मास्टरवा तो धोखा दे दिया, बोला सब सवाल बनेगा और ये तो बताया नहीं। भाई हम जो बताएं वही थोड़े होगा। जैसे एक रड है 10 किलोग्राम का, समझो बात को, और इसके एंड में या मान लो बीच में एक कोई ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया गया, मान लो 50 किलोग्राम का, स्मूथ सरफेस है, कंसेप्ट करवाया हुआ है, फोर्स लगा मान लो 100 न्यूटन, रड का लेंथ मान लो 10 मीटर है। हमसे पूछा गया कि इसके एंड से 3 मीटर पे टेंशन बताओ,
अब बोलोगे मास्टर बात हो, कुछ नहीं, 10 5 हाँ बताओ। एंड पे चलो एक चीज और कर देते हैं, ये मान लो ये रड इससे बंधा हुआ है, इसके ऊपर 50 केजी का एक ब्लॉक है मान लो, और यहाँ पे एक 20 केजी का ब्लॉक से कनेक्टेड है। टेंशन बताइए कितना होगा। और ऐसा नहीं कि ये इससे स्टक कर जाएगा, स्टक नहीं करेगा, स्टक करेगा फिर कहानी बदल जाएगी। मान लो यहाँ पे ब्लॉक ऐसा है कि ये नहीं समझा, इंड से ये इंड से 3 मीटर पे टेंशन बताओ, इंड से 3 मीटर पे टेंशन बताओ, जल्दी बताओ। ये तो बोले थे 20 केजी का है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 50 केजी का। रुको ना, इसका आंसर डायरेक्ट बता देना चलेगा। 230/3 इतना सोचोगे क्या हुआ? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कहानी नहीं कर चुके हैं। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? मूव ही नहीं करेगा ये। अब बोलोगे भारी जो है इसको दबाएगा, भाई ये दबाएगा तो ये भी तो ऊपर फेंकेगा, सेम एक्शन रिएक्शन बरोबर। नहीं समझा? कर चुके हैं ये बात। तब अब बोलोगे मास्टर देखो बच्चा फंस गया तुरंत। आहा, नया सवाल था, बढ़िया था, नहीं समझा कहानी को। इसका अब यहाँ पे जो सिस्टम है वो लटका हुआ नहीं है, मतलब फंसेगा नहीं, फंसेगा फिर स्टक वाला प्रॉब्लम आएगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, कहानी बदलेगी। अपने मन से बना लेना सिचुएशन, अब तो इनफिनाइट सिचुएशन बनेगा। चलते चलते एक सवाल, वो भी सवाल इसी तरह का है, तुम लोग ना लेकिन सच में नहीं बोलते हैं, जितना बोलेंगे उतना ही करोगे भाई, उतना बोल पाएंगे, अपना बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं करते हो। करवा चुके हैं, इसका कोई एक्सीलरेशन ये पे इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तब एक रड है, समझो ये सवाल होमवर्क रहेगा, ये सवाल होमवर्क रहेगा। एक रड है मान लो 2 किलोग्राम का, ठीक है, और इसे ना इधर मान लो 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, और समझो इधर 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। समझ गए? एक लड़का इसे 100 न्यूटन से इधर खींच रहा है, एक लड़का इसे इधर खींच रहा है मान लो 50 न्यूटन से। 100 ही दे देते हैं, क्या जाता है, 100 न्यूटन से। कोई दिक्कत? एंगल देना है तथास्तु, एंगल 60 डिग्री दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या क्या पूछे आपको? पहले हमको ये बताइए कि इसका फाइंड करना है। सवाल समझ गए? एकदम बिल्कुल ही बेकार लेवल का सवाल है ये, बस थोड़ा सा ताम झाम डाल दिए, तुम्हें सुंदर लगे, और कुछ नहीं। प्योर कंसेप्ट इसमें क्या है, एक्सेलरेशन का है, कंपोनेंट का है, बस हो गया। टेंशन वाला रड का है, 2-3 कंसेप्ट एक साथ मिक्स हो गया, तो कोई बात नहीं। ये सवाल आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, रड का लेंथ तो देना होगा ना। हाँ, रड का लेंथ कितना दे दें? 5 मीटर दे दें, 2-3 कितना 10 मीटर दे दें, तथास्तु। 10 मीटर लेंथ का लेंथ है, रड का लेंथ है। फाइंड आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, कॉमन होगा। दूसरा, अब की बार एंड पे टेंशन नहीं होगा, टेंशन एंड पे निकालना है, समझ गए। तीसरा पूछा गया आपसे टेंशन इधर से, हाँ 3 मीटर फ्रॉम एंड पे बता दो। और अब की बार यहां पे टेंशन 100 न्यूटन नहीं होगा। गुड। टेंशन स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? अच्छा 3 मीटर समझ गए, अच्छे नाम दे देते हैं, 3 मीटर का नाम दे दें। यहां पे ये 3 मीटर है, ये मान लो ए है, ये बी है, और इसका नाम सी दे देते हैं। अब कोई दिक्कत? अब आपको पूछना है टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट बी एंड टेंशन एट पॉइंट सी। टेंशन एट पॉइंट सी, तो एक और कर लो, टेंशन एट मिड पॉइंट। क्वेश्चन ठीक है, बन जाएगा। सही सही अटैक लीजिए और बनाइए इसे, सबसे सही सही बनना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही लो लेवल का सवाल है आपका। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।